गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेकर आए हैं क्लास सेकंड के लिए सॉल्यूशन शीट 4। बच्चों हमारा चैप्टर 1 ही चल रहा है अभी, 3 डिजिट नंबर्स। इसमें देखिए हमारा आगे का टॉपिक आता है प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन ए नंबर। प्लेस वैल्यू को हम हिंदी में कहते हैं स्थानीय मान, यानी स्थान का मान। कोई आदमी जिस जगह पर रहता है उस जगह का नाम जो होता है वह वहाँ का निवासी कहलाता है। जैसे कोई श्याम है, अगर वो जयपुर में रहता है तो उसके स्थान का नाम यानी उसकी जगह का नाम क्या हो गया? जयपुर। कोई दिनेश है, वो अलवर में रहता है तो उसकी जगह का नाम क्या हो गया? अलवर। उसी तरीके से हमारे नंबर में अलग अलग डिजिट होती हैं, उनकी अलग अलग पोजीशन होती है या उनके अलग अलग स्थान होते हैं। वो डिजिट और उस प्लेस की वैल्यू दोनों एक साथ प्लेस वैल्यू कहलाती है। अब प्लेस वैल्यू निकालते कैसे हैं देखिए। सबसे पहले बात करते हैं प्लेस वैल्यू क्या है। ए डिजिट हैज़ डिफरेंट वैल्यू एट डिफरेंट प्लेस इन ए नंबर। एक नंबर के अंदर एक डिजिट की अलग अलग वैल्यू होती है अलग अलग प्लेस पे। देखिए जैसे यहाँ पर एक 3 डिजिट का नंबर दिया हुआ है, उसके अंदर 3 प्लेस होंगी। 3 डिजिट के नंबर में 3 प्लेस होती हैं, एक वंस की प्लेस, एक टेंस की प्लेस और एक 100 की प्लेस। अब जो वंस की प्लेस पर जो नंबर होगा उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? उस नंबर को 1 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी प्लेस वैल्यू आ जाएगी। जो नंबर टेंस की पोजीशन पर होगा उसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी प्लेस वैल्यू आ जाएगी। और जो नंबर 100 की पोजीशन पर होगा उसे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसकी प्लेस वैल्यू आ जाएगी। तो इसके लिए देखिए, आपको समझने के लिए यहाँ पर ये प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया हुआ है, इसको हम प्लेस वैल्यू चार्ट कहते हैं। यहाँ आपका एक नंबर दिया हुआ है 333। इसको सबसे पहले हमने प्लेस वैल्यू चार्ट में रखा है। देखिए ये वंस की पोजीशन पर 3 रखा, फिर नेक्स्ट जो 3 है वो टेंस की पोजीशन पर रखा और जो लास्ट वाला 3 है ये 100 की पोजीशन पर रखा। अब ये नंबर तो देखिए 333 में डिजिट तो सारी एक जैसी हैं, लेकिन इनकी पोजीशन अलग है। इसकी पोजीशन 1 है, इसकी पोजीशन 10 है और इसकी पोजीशन 100 से। तो वंस की पोजीशन पर 3 है, इसलिए 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 3। टेंस की पोजीशन पर 3 है, 3 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 30। ये इस टेंस की पोजीशन पर जो 3 है इसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो गई? 30। और वंस की प्लेस पर जो 3 है इसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो गई? 3। और देखिए 100 की प्लेस पर 3 है, इसको हमने इस 3 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 300। तो 100 की पोजीशन पर जो 3 है इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होगी? 300। यानी कि हम एक चीज देखते हैं, जिस पोजीशन पर जो वैल्यू है उसके बाद जितने भी डिजिट हैं हम उतने ही उसमें 0 लगा देते हैं। वंस के बाद देखो एक भी डिजिट नहीं है तो हमने यहाँ पर 3 के बाद एक भी 0 नहीं लगाया। टेंस में 3 है, 3 के बाद देखो वंस एक डिजिट है इसलिए हमने एक 0 लगा दिया। 100 में 3 है, 3 के बाद देखो 1 2 डिजिट है इसलिए हमने 2 0 लगा दिए। तो ये प्लेस वैल्यू निकल के आ जाएगी। या आप जो पोजीशन है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। वंस की पोजीशन में 1 से mल्टीप्लाई कर दीजिए, टेंस की पोजीशन में 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 100 की पोजीशन में 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए तो आपकी प्लेस वैल्यू आ जाएगी। देखिए एक एक्टिविटी दी हुई है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द गिवन नंबर्स। ये जो नंबर दिए हुए हैं इसमें हमको हर एक डिजिट की प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो आपको ये कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनमें से मैंने 2 क्वेश्चन किए हुए हैं। देखिए एक ये क्वेश्चन किया हुआ है, इसमें देखिए वंस की पोजीशन पर क्या है? 0 है, तो 0 वंस। अब 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0। 0 की प्लेस वैल्यू हमेशा 0 ही होगी, चाहे वो वंस की पोजीशन पे हो या टेंस की पोजीशन पे हो। 3 डिजिट नंबर में अगर वंस की पोजीशन पर है तो भी 0 होगी और टेंस की पोजीशन पर है तो भी
जीरो ही होगी। जीरो जिस पोजीशन पर है उस पोजीशन पर उसकी प्लेस वैल्यू जीरो ही होगी। अब यहाँ देखिए टेंस की पोजीशन पर 4 है तो 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 4 इंटू 10 यानी 40। और 100 की पोजीशन पर क्या है, 2 है तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 2 इंटू 100 200। या आप दूसरे तरीके से जो मैंने बताया था ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 369 है तो वंस की पोजीशन पर क्या है 9, टेंस की पोजीशन पर क्या है 6 और 100 की पोजीशन पर क्या है 3। देखिए वंस की पोजीशन पर 9 है, 9 के बाद कोई भी डिजिट नहीं है तो आपने 9 इंटू 1 9 लिखा तो 9 की प्लेस वैल्यू क्या हुई 9। 6 के बाद देखो टेंस की पोजीशन पर 6 है तो 6 के बाद 1 डिजिट है तो 6 के बाद देखिए मैंने 1 0 लगा दिया, या 6 इंटू 10 तो भी 60 आएगा तो 6 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 60। अब देखिए 100 की पोजीशन पर क्या है 3 तो 3 के बाद देखिए 2 डिजिट्स हैं, मैंने 3 के बाद 2 0 लगा दिए। या आप ऐसे कह सकते हो 300 की पोजीशन पर है तो 3 इंटू 100 कितना आया 300। 3 की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी 300। देखिए हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी आती है के एक्टिविटी, राइट द नंबर्स फॉर द गिवन प्लेस वैल्यू। आपको प्लेस वैल्यू दी हुई है और क्या लिखना है, उसका नंबर लिखना है। तो देखिए एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए किया है, बाकी 2 आपको खुद करने हैं। यहां पर देखिए 5 दिया हुआ है तो 5 सिंगल है यानी इसके ना तो आगे 0 है ना पीछे 0 है तो ये 5 क्या है वंस है तो ये सीधा कहां लिखा जाएगा वंस में। और देखिए 20 है, 20 में देखिए हम अगर चलते हैं तो ये 0 वंस की पोजीशन पर है और 2 टेंस की पोजीशन पर है तो 2 टेंस की पोजीशन पर है तो 2 को हम कहां लिखेंगे टेंस वाले ब्लॉक में लिखेंगे। और 400 में देखिए वंस टेंस 100 तो 4 कौन सी पोजीशन पर है 100 की पोजीशन पर है तो 4 को हम कहां लिखेंगे 100 की पोजीशन पर लिखेंगे। तो हमारा नंबर क्या बनेगा 425। या आप दूसरा तरीका भी कर सकते हैं, 400 प्लस 20 प्लस 5 इन सबको जोड़ सकते हैं। देखिए इस तरीके से 400 20 और 5, देखिए 0 0 और 5 ये भी 5 आएगा, 0 to 2 और नीचे कुछ भी नहीं है तो 2 और ये 4 ऐसे के ऐसा ही 425 आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म ऑफ नंबर्स। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है, किसी भी नंबर को हम उसकी प्लेस वैल्यू के साथ लिखते हैं और अलग अलग करके लिखते हैं, उसको एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं। जैसे देखिए 369 है तो यहां पर हमने 9 की प्लेस वैल्यू निकाली, कितनी आई 9, 6 की प्लेस वैल्यू कितनी आई 60 और 3 की प्लेस वैल्यू कितनी आई 300। तो मैंने इसको देखिए वही आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। 100 की पोजीशन पर 3 है तो 300, टेंस की पोजीशन पर 6 है तो 6 टेंस, वंस की पोजीशन पर 9 है तो 9 वंस। 300 को मैंने लिखा 300 इस तरीके से 300, 6 टेंस को लिखा मैंने 60 60 और 9 वंस को मैंने लिखा 9। तो ये 300 प्लस 60 प्लस 9 क्या हो गई एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई। आप सीधे भी देखो प्लेस वैल्यू निकालकर सीधे भी लिख सकते हैं 9, 60 और 300 प्लस 60 प्लस 9 ये आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई। एक्सपेंडेड फॉर्म में हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हमें जो फॉर्मेट है एक्सपेंडेड फॉर्म का या जो तरीका है लिखने का एक्सपेंडेड फॉर्म का वो ऐसे ही रखना है कि अगर हम लेफ्ट साइड से शुरू करें तो सबसे पहले 100 की डिजिट आए, फिर टेंस की आए और फिर वंस की आए। या लेफ्ट साइड से शुरू ना करके अगर हम राइट साइड से शुरू करें तो सबसे पहले
9 यानी वंस की डिजिट आई है, फिर टेंस की यानी 60 आया है, और फिर 100 300 आया है। यानी आपका फॉर्मेट जो लिखने का है वो यही रहेगा एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर। एग्जाम्पल देखिए, ये इसका एग्जाम्पल था एक्सपेंडेड फॉर्म का, और अब देखिए शॉर्ट फॉर्म का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 400 2 10s 8 1s। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, देखिए 100 10s और 1s दिया हुआ है, सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू चार्ट बना लेंगे। ये हमने यहां पर प्लेस वैल्यू चार्ट बना लिया है। अब क्या करना है आपको, देखिए 400 2 10s इनको हमको सबको प्लस करना है, प्लस 2 10s हो गया, और 8 1s इसको भी प्लस कर दिया हमने, सबको ऐड कर दिया। 400 को मैंने क्या लिखा 400 400, 2 10s को मैंने क्या लिखा 20 20, और 8 1s को क्या लिखा 8। जब आप इन सब का टोटल करोगे, इन सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा 428। अगर आप शॉर्ट फॉर्म लिखने का तरीका तो यही है, लेकिन अगर आपको ये इस तरीके से नहीं आता है तो आप दूसरा तरीका ये अपना सकते हैं। देखिए 4 के साथ क्या लिखा हुआ है 100, तो 4 को आप कहाँ लिखेंगे इस 100 वाले बॉक्स में। 2 के साथ क्या लिखा हुआ है 10s, तो 2 को कहाँ लिखेंगे आप 10s वाले बॉक्स में। 8 के साथ 1s लिखा हुआ है तो 1s वाले बॉक्स में 8 लिखेंगे, तो हमारा नंबर क्या आ जाएगा 428। तो ये एक दूसरा शॉर्ट तरीका है इस तरीके से एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर कोई नंबर दिया हुआ हो तो उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने का। वैसे सही तरीका यही है, इससे आप पता लगा सकते हैं कि नंबर क्या आएगा, और फिर लिखना आपको इसी तरीके से है। तो यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए राइट द नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। यहाँ 2 क्वेश्चन है, ये मैंने खुद कर रखे हैं, बाकी के क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। देखो मैंने डू योर सेल्फ लिखा हुआ है। बच्चों मैंने अभी बीच में कई बार आपकी कॉपी भी चेक की है कुछ बच्चों की, तो जहां पर मैंने देखा है कि मैंने अगर 2 क्वेश्चन किए हैं तो आपने भी 2 ही क्वेश्चन किए हैं, बाकी के क्वेश्चन नहीं कर रखे हैं, जबकि मैंने उस क्वेश्चन में लिखा हुआ है डू योर सेल्फ। डू योर सेल्फ का मतलब ये है कि 2 क्वेश्चन मैंने कर दिए तो बाकी के क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। ये 2 क्वेश्चन मैंने समझाने के लिए किए हैं एल एक्टिविटी में से। देखिए क्या है, राइट द नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ये आपको नंबर दिया हुआ है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। कैसे, देखिए 238, तो 100 में क्या आएगा 2, 10s में क्या आएगा 3, 1s में क्या आएगा 8। 200 का कितना बन जाएगा 200 200, 3 10s का कितना बनेगा 30 30, और 8 1s का 8। तो ये हमारा क्या हो जाएगा एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा। ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखिए 340 में देखिए 100s में क्या लिखेंगे हम 3, 10s में 4, ये 4 देखो 10s की पोजीशन पर है तो 10s में 4, और 1s की पोजीशन पर 0 है तो 1s में 0। 340 और 1s में 0 है तो 0। तो देखिए जो 0 होता है उसको हम इग्नोर कर देते हैं, यानी जो है उसको 0 को लिखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये 340 है और 0 जो है वैकेंट पोजीशन को शो करता है, इसलिए हम इसको ये भी लिख सकते हैं 300 + 40, इतना ही ये चल जाएगा, ये सही है बिल्कुल। इसके बाद देखिए एम एक्टिविटी है, इसी तरीके से आपको ये मैंने 2 क्वेश्चन किए हुए हैं, बाकी के क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। जैसे राइट द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग, इसमें 2 क्वेश्चन मैंने कर दिए डू योर सेल्फ, बाकी के क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। देखिए एक क्वेश्चन है 100 + 110 + 7 1s। तो 100 को हम क्या लिखेंगे 100 100, 110 को क्या लिखेंगे 10 110, और 7 1s के लिए 7। जब आप इन सबको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 117 या 117 117। नेक्स्ट देखिए 300 5 10s 4 1s। 3 के साथ क्या है 100 है तो हमने 300 यानी 300 300 लिखा। 5 के साथ 10s है तो 50 लिखा, और 4 1s है तो 4। इन सबको ऐड किया, हमारा नंबर क्या बनेगा 354। अब देखिए इसको हम प्लेस वैल्यू चार्ट से भी शो कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहां 4 1s है, 1s के साथ 4 दिया हुआ है, तो 1s के
बॉक्स में हम क्या लिखेंगे 4, टेंस के साथ 5 दिया हुआ है तो टेंस के बॉक्स में क्या लिखेंगे हम 5, और 100 के साथ 3 दिया हुआ है तो 100 के बॉक्स में क्या लिखेंगे हम 3। तो हमारा नंबर क्या बनेगा 354। इस तरीके से हम इसको करेंगे। 2 क्वेश्चन मैंने कर दिए हैं, 1 क्वेश्चन आपको खुद करना है और इनकी प्रैक्टिस भी करनी है आपको। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये करनी ही है, इनकी प्रैक्टिस करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए, अच्छे से आपको ये लर्न हो जाए कि हमने ये कैसे किए हैं और इनके बेसिक्स को आप जान सकें। और घर में रहिए, सेफ रहिए और मोबाइल का यूज इतना ही कीजिए कि आप सिर्फ अपना उससे होमवर्क में हेल्प ले सकें। इससे ज्यादा मोबाइल मत देखिए, ये आपकी आंखों को नुकसान पहुंचाता है। और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।